हमेशा याद रखिएगा कि दूसरों का फ़ायदा सोचने वाले लोग ही ज़िंदगी में बहुत आगे गए हैं। यानी कि कामयाब हुए हैं। कामयाब कामयाबी उनका मुकद्दर बनी है जो दूसरों का फ़ायदा सोचते हैं। अपना फ़ायदा तो हर बंदा ही सोचता है, लेकिन अगर अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी सोचा जाए तो आपकी मेहनत में, आपकी तरक्की में, आपकी कामयाबी में अल्लाह ताला बरकतें डाल देता है। जब आपकी मेहनत में, आपकी कामयाबी में, आपके स्ट्रगल में बरकतें डलती हैं तो फिर आपकी तरक्की दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, आपकी तरक्की 100 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह ही एक वक्त था कि सुल्तान कज़ल अरसलान का दौरे हुकूमत था। उनका दौरे हुकूमत यानी कि आधी ज़मीन पे छाया हुआ था। यानी कि दुनिया का एक आधा हिस्सा उनकी हुक्मरानी में था और उनके दो ही बेटे थे। जो बेटे थे वो माहिर जंगूर थे और नौजवान थे। यानी कि दोनों ही अपनी सलाहियतों में बाकमाल थे। एक वक्त आया कि सुल्तान कज़ल अरसलान ने सोचा कि जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि दुनिया में बका दाम तो किसी को हासिल नहीं, जब मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तो बाद में क्या बनेगा। यानी कि बाद में ये दो जो मेरे बेटे हैं, यानी कि मेरे हर बेटे की यही ख्वाहिश होगी कि मैं हुक्मरानी पे मुसल्लत हो जाऊं, मैं हुक्मरानी पे मुसल्लत हो जाऊं। कैसे कि मैंने तारीख गवाह है कि भाई भाई से लड़के, भाई भाई को कत्ल करके हुक्मरानी पे मुसल्लत हुआ है। ये हुक्मरानी का लालच ही ऐसा है कि भाई भाई को कत्ल कर डालता है। तो इसका सलूशन उसने ये निकाला कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी रियासत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद बाकायदा एक मजमा बनाया, यानी कि एक पंचायत उसके दरबार में इकट्ठी हुई और कह दिया गया कि मेरे जाने के बाद ये मुल्क का मेरा ये वाला हिस्सा ये बेटे यानी कि बड़े बेटे का है और दूसरे वाला हिस्सा ये छोटे बेटे का है। अब वक्त गुजरता गया, ज़िंदगी ढलती गई सुल्तान कज़ल अरसलान की। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मौत का जाम पी लिया, यानी कि दुनिया से रुखसत हो गए। तो जो बाद में जैसा फैसला हुआ था मुकदमे में, उसी फैसले के मुताबिक दोनों भाइयों को अपनी अपनी सल्तनत का बादशाह बना दिया गया। अब हुआ ये कि जो एक भाई था वो बड़ा ही खैर ख्वाह, इंसानियत को बड़ी ही अच्छी निगाहों से देखने वाला, हमदर्द, हर किसी का फ़ायदा सोचने वाला था। और दूसरी तरफ जो दूसरा भाई छोटा था वो एक कंजूस इंसान था जिसको सिर्फ और सिर्फ दौलत से प्यार था। थे दोनों ही अपनी खूबियों में बाकमाल, लेकिन एक लालची था और एक खुदादर्स इंसान था। अब जब हुकूमत अपने ओहदों पे ये दोनों फायज हुए, जो बड़ा भाई था वो खुदादर्स इंसान था। उसने अपने मुल्क में बड़े अच्छे अच्छे काम करवाए, गरीबों की मदद की, यतीमों को वज़ाइफ लगवाए और यानी कि बड़ी ही सहूलियात अपनी राया को दी। और जो दूसरा भाई था उसने लालच की बिना पे अपनी राया पे, अपनी अवाम पे इतने टैक्सेस लगाए कि लोग तंग आ गए। हत्ता कि लोग इतना तंग आ गए कि छोटे भाई की रियासत से हिजरत करके बड़े भाई की रियासत में चल दिए। एक ऐसा वक्त आया कि 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा लोग उस रियासत से हिजरत करके बड़े भाई की रियासत में शामिल हो गए, जो बड़ा ही खुदातरस इंसान था। और इस तरह उसका टैक्स भी रुक गया और मुल्क भी काफ़ी कमज़ोर हो गया, क्योंकि मुल्क तो अवाम से चलता है, अवाम चलाती है। जो टैक्सेस होते हैं अवाम ही चलाती है, क्योंकि अवाम ही सरमाया होती है। अगर किसी जगह पे कोई लोग ही नहीं है तो फिर हुकूमत ज़मीनों पे थोड़ी होती है। तो जब ऐसा हुआ कि उसकी फ़ौज भी कमज़ोर हो गई और उसकी राया भी बहुत कम हो गई, तो साथ वाला एक मुल्क था जो थोड़ा सा ताकतवर था, उसने हमला किया उस पर। उसकी जो हुकूमत थी वो भी उससे छीनी गई और उसका इलाका भी उससे छीना गया। यानी कि उसने नदामत से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ अपना ही पेट पाला। तो जिसकी वजह से उससे दोनों चीज़ें ही छीन ली गई, एक उसका मुल्क भी छीन लिया गया और दूसरा उसका इक़्तिदार भी छीन लिया गया। याद रखिएगा कि अगर आप दुनिया में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचते हैं, दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचते, तो फिर आपका अपना भी फ़ायदा कोई नहीं होना। सीधी बात है। अगर आप अपने साथ दूसरों का फ़ायदा भी सोचते हैं
तो फिर याद रखिएगा कि आप खुशहाल रहेंगे।